हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पर्सनावली 1.5 का खात्मा कर देंगे और एक ऐसे अंदाज के साथ इसको फिनिश करेंगे कि जाते हुए मतलब इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हुए आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा और कैसे होगा। एक भी क्वेश्चन अगर माइंड में रह जाए तब बताना मुझे, मतलब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का खात्मा करने वाले हैं और आप देख रहे हैं ये वीडियो नूरदीन के साथ, और स्टडी टारगेट प्लस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो और इससे पहले मैंने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इनको कंप्लीट कराया है अच्छे से। और अगर एक बार वीडियो देख लिया तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे तरीके से पढ़ाया है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को भी। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा कुछ बेसिक रूल आते हैं, उनको लर्न करना जरूरी है। जैसे कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जो मतलब घातांक क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है ए और इसकी पावर में लिखा हुआ है वाई। तो यहाँ पर घातांक क्या है, वाई है, इसको क्या कहते हैं, घात। और यहाँ पर जो ए है ये क्या है, ये है बेस। इंग्लिश में तो कहते हैं बेस, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आधार। और ये क्या है, घातांक। और ये मतलब बेस या फिर आधार। तो अब मान लीजिए जो जीरो है, मतलब ए है, वो जीरो से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या लेना पहली बात, और दूसरी बात क्या, वो जीरो से बड़ी लेनी है। और पी और क्यू परिमेय संख्या है, और पी और क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है तब। तो अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो बहुत ही नेसेसरी होंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या आता है, पहला फॉर्मूला आता है हमारा, अगर कहीं भी ए की पावर पी लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है ए की पावर पी और ए की पावर क्यू, मतलब कि जो ये आधार वाली वैल्यू है ये सेम टू सेम है, देख रही होगी आपको। और ऊपर जो पावर है वो अलग अलग है। तो हमको करना क्या है, तब हमें जो नीचे का है इसको सेम टू सेम लिख दो आधार को, और जो ऊपर पावर है उसको क्या कर दो, प्लस, पी प्लस क्यू। बिना सोचे समझे अगर ऐसा दिख जाए तो ऐसा कर देना है। और उल्टा भी होता है, लेकिन आगे क्लास में होगा, नाइन्थ में बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है हमारा, दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा, अगर कहीं पर ए की पावर पी लिखा हुआ है और इसकी पावर फिर क्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट लगकर, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको नॉर्मली क्या लिखते हैं, ए की पावर पी क्यू। मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इनकी, ज्यादा कुछ नहीं। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर, लेकिन ब्रैकेट हटा दिया और बस इनकी मल्टीप्लाई कर दी। जैसे यहाँ दो लिखा है, यहाँ तीन। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार इनके साथ साथ। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए दो की पावर लिखा हुआ है तीन और दो की पावर लिखा हुआ है यहाँ पर एक। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दो की पावर तीन प्लस एक, क्यों, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो इनको जोड़ दो। तो कितना आ गया ये, दो की पावर चार हो गया। अब अगर इसे बात करें, इसमें क्या एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दो की पावर हमने ले ली थी तीन और इसकी पावर ले दी दो। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस, दो की पावर छह। ये इसका एग्जांपल है। तो अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है, अगर हमारी कोई पावर है ए की पावर पी है मान लो, और नीचे नीचे पावर है ए की पावर क्यू। ध्यान रखना आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ए की पावर जो घात है, सॉरी जो पावर बेस है मतलब आधार है उसको लिखो, और जो ऊपर की पावर है उसको लिखो बिना सोचे समझे, और माइनस कर दो नीचे लिखो, बस यही है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने कह दिया भाई, दो की पावर है चार और बटे में क्या है, दो की पावर है पांच। इसको सोल्व करना, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो दो की पावर चार और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस के पांच, यानी कि दो की पावर माइनस एक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बटा दो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब तीसरे सॉरी मतलब चौथे की बात करते हैं। चौथा फॉर्मूला क्या है, फोर्थ नंबर फॉर्मूला आता है हमारा, ए की पावर अगर पी लिखा हुआ है कहीं
और बी की पावर लिखा हुआ है पी। मतलब कि ये दोनों अगर बेस है वो अलग अलग है लेकिन घात एक ही है, सेम टू सेम है, तो क्या कर देना है, ए बी है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की, और ऊपर जो घात है वो सेम टू सेम आ जाएगी। जैसा देखते हैं इसका भी एग्जांपल। एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हम रैंडमली ले लेते हैं, 2 की पावर लिखा हुआ है भाई 3, और यहाँ पर 3 की पावर भी 3 लिखा हुआ है, तो हमको क्या कर देना, हमको फाइनली बस 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी, और जो पावर है उसको एक बार ऐसे कैसे, मतलब कि 3 दूनी 6 की पावर 3, ये इसका आंसर है। आगे भी सोल्व किया जा सकता है, मतलब 6 6 36 छिक्का 216, 216 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये एक मैंने फॉर्मूला बताया बस यूज करके। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, तो 1.5 है उसको फिनिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका मान ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहले पर्सन का खंड पहला है, 64 की पावर 1/2 है। तो करते हैं इसको, पर्सन संख्या पर्सन संख्या कितना है, 1 0 1, और इसका खंड 1, खंड 1 में उसने क्वेश्चन में क्या कही, 64 की पावर है 1/2। अब अकेली नंबर है, अकेला नंबर है तो ब्रैकेट लगा दो या फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं अपन को। अब इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका वर्ग ढूंढो। इसका वर्ग कैसे ढूंढेंगे, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो आपको क्या कर लेना है, मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता फैक्टर करने का भी ढंग से, तो वो क्या करेंगे, इस 64 को ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। वैसे इनकी आइडेंटिटी भी बता दूंगा मैं कि कैसे पहचाना जाता है आगे कभी वीडियो बनाकर। अभी फिलहाल ये 2 से कट रहा तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटो 16, 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, और 2 से काटो 1। 1 नहीं आ जाता तब तक छोड़ना नहीं है इसका फंडा। अब क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं, जैसे इसका, इसका और इसका। तो अब क्या करना, एक पेयर में से एक नंबर उठा लेना, जैसे कि इस 2 में से 1 2 उठा लिया, इस पेयर में से 1 2 उठा लिया, इस पेयर में से 1 2 उठा लिया, और अब क्या कर दिया, इसकी पावर एज इट इज लिख दी। अभी तक कुछ नहीं करा मैंने, इन गुणनखंड कर लेने हैं बस इनके, मतलब कि इसको पावर के रूप में लिख लेना है। अब इसकी पावर क्या क्या थी, मतलब इसकी पावर थी 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2। ये थोड़ा सा लंबा तरीका पड़ेगा, लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ क्या करना। इसका जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक इसका स्क्वायर होगा 8 का, मतलब कि 8 की गुना 8 में ही करने पर ये प्राप्त होगा हमको, जो लिखा हुआ है 8 8 कितना होता है 64। तो यहाँ से फैक्टर तो करना है, ये सही था यहाँ तक भी, मतलब 2 की गुना 2 में करी, फिर 2 में करी, तो कितना आ गया 8। ये मतलब इनको हटा दो, कितना आ गया 8। तो 8 8 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर लिखना पड़ता अपन को अंदर, तो ऐसे ही मैंने यहीं पर लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, 8 की पावर कितनी है, ये 8 की पावर 2 है, और इसकी पावर 1/2, ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 गुना 1/2, तो इससे ये कटेगी, तो आंसर कितना है हमारा फाइनली 8। इस पर्सन का उत्तर हमारा कितना आया 8। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन होंगे। अब और आगे के करते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 32 की पावर 1/5, सेकंड भाग है इस क्वेश्चन का हमारा, 32 की पावर 1/5 ये है, इसको सोल्व करना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी 32 है, 32 है, तो इसके फैक्टर कर लो। 32 के 2 से काटो 16, 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो 1। अब क्या करो, इसको पावर में चढ़ा लो, जैसे कि 2 की पावर कितनी लिख ली, गिन लो 1 2 3 4 5। तो हमें पता लग रहा कि हम इसको 2 की घात 5 लिख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बिना डरे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दुविधा नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपने आप लिखा हुआ है कोई पहले से ही, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आया हमारा इसका 2। तो 2 इसका हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
तो ऐसे ही सेकंड भाग हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं थर्ड भाग की। थर्ड भाग क्या है? 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3 है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है? 125 की घात 1/3। अब 125 को तोड़ लो। अब हमें दिख रहा कि लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से। लेकिन अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आपको डायरेक्ट पता लग रहा होगा ये 5 से कटेगा, और 5 से कटने के बाद सीधा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 से शुरू का अक्षर कट चुके हैं तो 5 नहीं कटेगा। तो इसको 5 से करेंगे। 125 है, 5 से काटो। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इनको घात के रूप में लिख लो, जैसे कि 5 की घात कितनी है? 1 2 3, 3 बार लिखा हुआ है तो 3, और बाकी 1/3 ऐसा का ऐसा ही। तो अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगी, 1/3 कट की पावर। तो कितना आया? 5 इसका हमारा फाइनल आंसर आया है। तो इसका उत्तर हमारा कितना हुआ? 5। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 4 खंड है, चारों को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो पहला खंड क्या है? पहले तो प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 02 का पहला खंड में क्या कह रहा है? 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर ये यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है बेस में, इसको हमें स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ही जरूरी नहीं, मतलब इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करने हैं? जैसे 9 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 तक कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 3 एकम 3। तो जो इसके फैक्टर आए, 3 की पावर कितनी करे अपन की 9 आ जाए? 3 की पावर 2 करने पर। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 3 की पावर 2, और बाकी तो 3 की पावर आगे लिखा हुआ ही है ऐसे। ब्रैकेट हटा लो। 3 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया। तो अब कितना बचा? बचा हमारे पास 3 की पावर 3, मतलब कि 3 क्या 9 27। तो इसका आंसर कितना आया? 27। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है, अगर जितनी भी पावर है, जैसे 3 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखते हैं अपन। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 क्या 9 कर देते हैं सीधा, लेकिन नहीं, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 क्या 9 27 आंसर आ गया इसका, ऐसे ही। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा 32 की पावर 2/5। सेकंड पार्ट क्या है? 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। 32 के फैक्टर हमने पीछे करे थे तो कितना आया था? 2 की पावर 5 आया था, हमने देखा था करके। तो 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5, तो वो हटा लो ब्रैकेट। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ब्रैकेट तो लगा ही नहीं है, तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बार अगर ब्रैकेट हम अपने दोरे से लगा देते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी लगता है, देखने में ठीक ठाक लगता है। अब अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट ना लगाता हूँ तो ये थोड़ा अटपटा लगता है, या तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना पड़ता, तब भी ठीक था जैसा अब लगाया। एक स्टेप हटा सकते हैं आप, लेकिन अगर एक स्टेप बढ़ा दिया जाए 9th में तो ठीक लगता है। तो 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर 2 का मतलब इसको क्या लिख दें? 2 की पावर 2, ऐसे करके 2 दूनी 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? मतलब 2 दूनी 4 आया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है? 16 की पावर 3/4। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4 है तो 16 के फैक्टर करो। 2 से काटो भाई 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो, तो कट के कितना आ गया? 2 की पावर कितनी आई अपन? हमारी मतलब 4, तो 2 की पावर 4 आई। तो इनको लिख लो, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। अब क्या करो, जो पावर है उसको ब्रैकेट हटा लो एक बार। 3/4, तो 4 से 4 तो गया। अब बचा क्या? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है? 125, 125 की पावर कितनी है? -1/3। फोर्थ पार्ट में क्या है? 125 की पावर है 1/3, वो भी माइनस की। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है।
इसको कैसे करना है, जो माइनस में पावर होते हैं वो नीचे जाकर प्लस हो जाती है। मतलब कि जैसे 1 बटा अगर हम इसको 125 लिखे तो ये इसकी पावर पॉजिटिव में होगी। अब 125 को सोल्व करो। 125 को हमने वैसे करा था ऊपर भी, लेकिन फिर से बता देता हूँ मैं। तो 25, फिर 5 से 5, और फिर 5 से 1, तो मतलब 5 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 5 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 गया, तो कितना आंसर आया, 1/5। 1/5 इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही अब आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। आगे के प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अब बारी आई हमारी प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 03। प्रश्न संख्या 3 का खंड पहला है। खंड पहले में क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, वो काम आने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बेस सेम है लेकिन घात अलग अलग है। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। बेस सेम, घात अलग अलग कहाँ थी, दिख गई होगी। तो क्या करते हैं हम इसमें, पावर को जोड़ देते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे कुछ। तो बेस सेम दिख रहा है अपन को, तो 2 की पावर 2/5, सॉरी 2/3 प्लस 1/5 जोड़ देंगे इनको बिना कुछ सोचे समझे। अब क्या होगा, 2 की पावर, एल्शियम लेंगे। एल्शियम कितना आएगा, 5×3 = 15। एल्शियम कितना आ गया, 15। 5 की गुना यहाँ, 5×2 = 10, प्लस 3 की गुना यहाँ, 3×3 = 10×3 = 13। तो 2 की घात 13/15, ये इसका आंसर आ गया। फुल एंड फाइनल आंसर हमारा इसका आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा पार्ट क्या है इसका, 1/3 की पावर 3 की पावर 7 है। दूसरा पार्ट क्या है, 1/3 की पावर 3 और फिर इसकी भी पावर 7 है। देख सकते हैं, ऐसा ही है कुछ। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें लगेगी मल्टीप्लाई वाली, मतलब जो ये वाली। अब कैसे लगेगी ये देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक की पावर, मतलब 1 की पावर 7 कर लो, 1 की पावर 1000 कर लो, एक ही आता है। तो 1 बटे इसकी पावर अलग से हो जाएगी, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई अलग से हो जाएगी, जैसे कि ऐसे, नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर भी। तो अब कितना आ गया, 3 की पावर 7 या 21, यही आंसर है। और कुछ जगह आपको आंसर मिल सकता है इसका 3 की पावर -21। क्यों, क्योंकि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी पावर, इसकी माइनस लगा देते हैं आगे अगर पावर ऊपर ले जानी है। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर 1/4। थर्ड पार्ट क्या है, 11 की पावर 1/2 डिवाइड में है 11 की पावर 1/4। सोल्व करते हैं इसको। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड वाला। डिवाइड में अपन क्या करते हैं, जो घात होती है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि 11, 11 की पावर कितनी है, 1/2, और जो नीचे पावर है ये ऊपर जाकर माइनस, ऐसे। तो 11, इसकी पावर एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 4। 2 की कमी थी तो 2 ऊपर आ गया, -1, तो 2 में तो 1 गया, 1, मतलब कि 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ पार्ट में है हमारा 7 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में है फिर 8 की पावर 1/2। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या था, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, 8 ही था ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना जिसमें बेस अलग अलग थे लेकिन घात सेम थी। तो उसमें अपन क्या करते थे, जो बेस था उनकी मल्टीप्लाई कर देते थे, बेस की मल्टीप्लाई कर देते थे और घात सेम टू सेम लिख देते थे। जैसे यहाँ पर 7 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो घात है वो सेम टू सेम। अब करो मल्टीप्लाई, 7×8 = 56, 56 की घात 1/2। अब ये ही इसका आंसर है, लेकिन कुछ जगह ये शायद सोल्व भी हो सकता है लेकिन सोल्व नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि 56 किसी का वर्ग नहीं होता। 38 64 होता है लेकिन 56 नहीं होता, तो इसका आंसर यही है। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फाइनली हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिख रखे हैं तो ऐसे ही देखकर बता दूंगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या आता है हमारा? पहला एग्जाम्पल है हमारा 2 की घात है मतलब 2/3 इंटू में 2 की घात 1/3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो जुड़ जाएगी। तो कितना आएगा? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो जोड़ो इसको। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 3, एलसीएम आ गया 3, तो कितना आ गया? 2 ही आ गया। तो करके बता देता हूँ, एलसीएम कितना आ गया? 3, और ऊपर 2 + 1, तो 2 की पावर 3/3, 3 से 3 गया, तो कितना बचा? 3। तो 3 क्या है? इसका आंसर है। और बात करते हैं दूसरे की। एग्जाम्पल है ये भी एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 1/3 की घात 5 और इसकी पावर 4, ये है। अब हमको इसको करना सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो 1/3 है मतलब 1 की पावर 4 करेगा तो एक ही आएगा, और जो नीचे है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर भी। अब क्या आएगा? 1/3 की घात 5 × 20, यही इसका आंसर है। कुछ जगह इसका आंसर क्या मिल सकता है? 3 की घात -20, और मैं ये बता चुका हूँ अगर हम पावर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है घात। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, सॉरी थर्ड नंबर। तीसरा एग्जांपल है हमारा 7 की घात 1/5 और डिवाइड में 7 की घात 1/3। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमने देखा था अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो लेकिन डिवाइड में हो, तो क्या होता है? जो निचली घात होती है वो ऊपर लेने से घट जाती है। तो इसी प्रकार इसमें हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो शुरू करते हैं इसको भी। तो 7 सबसे पहले ऐसा कैसे? क्योंकि बेस सेम है इसका। तो अब पावर को घटा देंगे, पहली पावर और जो डिवाइड में नीचे पावर है उसको घटा देंगे। अब घटाने के लिए क्या करना? हमको एलसीएम लेना पड़ेगा इनको। एलसीएम लेकर फिर क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। और यहाँ पर 15 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि फिर ये कट कर कितना आ जाएगा? इसका बैलेंस हो जाएगा। तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी तो कितना आ गया? 5। अब क्या करेंगे? 7 की पावर 5, 5 में तो 3 गया, मतलब जोन सी संख्या बड़ी होती है उसके जोन सा चिन्ह उसके सामने होता है, वही चिन्ह लगाते हैं हम। तो कौन सा होगा? माइनस। और 5 में से 3 गए 2, 2/15। तो यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की। लास्ट एग्जांपल क्या है हमारा? फोर्थ नंबर। लास्ट एग्जांपल है 13 की पावर 1/5। 13 की घात 1/5 और मल्टीप्लाई में है 17 की घात 1/5। अब इसमें हमने देखा था कि अगर बेस अलग अलग है लेकिन जो घात है वो सेम है, तो हम क्या करते हैं? बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और घात है उसको एक बार ही लिख देते हैं, ऐसे कैसे ही। तो इसमें हमारी फिफ्थ नंबर की जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। 13 × 17, और इसकी पावर कितनी होगी? 1/5, क्योंकि दोनों की पावर कितनी है? 1/5 अलग अलग। तो ऐसे ही इसका आंसर हमारा क्या होगा? 17 और 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है हमारा? 221, और इसकी पावर कितनी होगी? जो सारे की मल्टीप्लाई में पावर थी तो वो पावर इसके ऊपर आ जाएगी, बस। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो आज हमारी 1.5 कंप्लीट हो गई और उसके एग्जाम्पल भी हमने साथ में कर लिए हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।